Army, Air Force, astronaut, firefighter, miner, and bomb squad. Can you think about something common between all of them? No? Let me tell you, it's the element of danger. When searching for world's most dangerous jobs, these are some of the occupations one might find on Google, except one. Magicians have been putting their life on the line from centuries for your entertainment, and that's exactly what the problem is, entertainment. Because it's for entertainment, nobody really cares. Unlike a photographer जो कि आपके पैसों के बदले में आपको एक physical product provide करता है, that is your photograph. Mystery is one of the other elements why behind the scenes stories of the community never make their way to the public eye. As the result, nobody gives a fuck until now. क्योंकि आज मैं तुम्हारे साथ में ऐसे ही 7 मैजिशियंस की स्टोरी शेयर करने वाला हूँ जिन्होंने मैजिक करते हुए अपनी जान गंवा दी। ये स्टोरी है 40 साल के चंचल लाहिरी की, जिनको कि जादूगर मैनरेक विजार्ड मैनरेक के नाम से भी जाना जाता था। काफी फेमस थे ये कोलकाता में। उन्होंने डिसाइड किया कि 16 जून 2019 को वो एक अंडर वाटर स्टंट परफॉर्म करेंगे, जिसमें कि उनको चेन्स और लॉक्स और रोप्स के मदद से बांध दिया जाएगा और फिर एक क्रेन की हेल्प से उनको पानी के अंदर डाल दिया जाएगा उल्टा लटका कर। कॉन्सेप्ट वाइज काफी सिंपल स्टंट है, उनको उसमें से बाहर निकलना था, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाता है। 5 से 10 मिनट में उनको निकल जाना था, बट जब 15 मिनट तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो उनकी टीम ने फाइनली पुलिस को कॉल किया और फिर उनका बॉडी का सर्च बिगिन हुआ। ये जो स्टंट था वो संडे के दिन उन्होंने परफॉर्म किया था और मंडे के दिन शाम तक उनका सर्च चला और एट द एंड उनकी बॉडी रिकवर हुई फ्रॉम द हुगली रिवर। लोग एक थ्योरी ये भी देते हैं कि गंगा जो है वो एक होली रिवर है और वहां पर एक पब्लिसिटी स्टंट या किसी भी तरह का स्टंट परफॉर्म नहीं करना चाहिए था, इसलिए एज अ रिजल्ट एज अ पनिशमेंट उनके साथ में ये हुआ। 1930 ये वो टाइम है जब काफ़ी सारे मैजिशियंस हैरी हुडीनी को ट्रिब्यूट देने के लिए उसके काफ़ी सारे स्टंट्स और एस्केप को परफॉर्म कर रहे थे, फिर से रिक्रिएट कर रहे थे। उन्हीं में से एक मैजिशियन थे जेनेस्टा, जिन्होंने डिसाइड किया कि वो हैरी हुडीनी का मिल्क कैन एस्केप परफॉर्म करेंगे एज अ ट्रिब्यूट। मिल्क कैन एस्केप में क्या होता है कि एक बड़ा सा मिल्क का कैन होता है जो कि जनरली पानी या मिल्क से भरा होता है, उसमें मैजिशियन को लॉक करके हैंडकफ से या चेन से लॉक करके डाल दिया जाता है। व्हाइल होल्डिंग हिज ब्रेथ मैजिशियन को उसमें से निकलना होता है। इसकी क्या मेथड है मैं इसके बारे में बात नहीं करूँगा यहाँ पर, बिकॉज वो ऑल ओवर द इंटरनेट ऑलरेडी एक्सपोज्ड है और मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बट पार्ट ऑफ द मेथड ये था कि एक लिड को ओपन किया जाता था और मैजिशियन उसमें से एस्केप कर जाता था। अनफॉर्चुनेटली जेनेस्टा के साथ में ऐसा नहीं हो पाता है, बिकॉज उन्हें नहीं पता था कि ट्रांसपोर्ट के दौरान उनके असिस्टेंट ने उस प्रॉप को गिरा दिया था, जिसके कारण उस पर एक डेंट आ गया था ना। उस डेंट के कारण ये हुआ कि जो लिड है वो परमानेंटली लॉक हो चुकी थी, सील हो चुकी थी। और जब जेनेस्टा ने स्टंट को परफॉर्म किया और वो उस लिड को नहीं ओपन कर पाए तो उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, बट स्टिल उनकी डेथ हो चुकी थी। तो एक बार खुद को इमेजिन करो सिचुएशन में कि तुम ऐसा कोई चीज परफॉर्म कर रहे हो इस भरोसे में कि तुमने प्रॉपरली तैयारी करी है, सब कुछ रेडी है, तुम्हारे अपने हिसाब से तुमने सब कुछ तैयारी करी है, बट अनफॉर्चुनेटली किसी और की गलती के कारण तुम्हारे साथ में ऐसा हो जाता है। जस्ट इमेजिन दैट। ये स्टोरी है चार्ल्स रोवन की, जिनको कि कार्ड द मिस्टीरियस के नाम से भी जाना जाता था, उनका स्टेज नेम ये था। 1930 में उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक स्ट्रेट जैकेट एस्केप परफॉर्म करेंगे। जिनको नहीं पता है स्ट्रेट जैकेट क्या होता है, तुमने अपरिचित देखी होगी, जिसमें कि एक सीन में अम्बी को या अपरिचित को एक जैकेट के अंदर डाल दिया जाता है जिसमें कि वो मूव ना कर पाए, उसके हाथ लॉक होता है। एग्जैक्टली उसी जैकेट को हम स्ट्रेट जैकेट कहते हैं। चार्ल्स ने डिसाइड किया कि वो स्ट्रेट जैकेट में से निकलने का एक एस्केप परफॉर्म करेंगे और उसमें ट्विस्ट ये था कि उनके तरफ एक कार बहुत ही तेज रफ्तार से आएगी और इससे पहले कि वो कार उनको हिट करे उनको उस जैकेट में से निकलना था। अनफॉर्चुनेटली चार्ल्स जो है काफी स्लो थे और जो कार है वो 10 से 15 सेकेंड में उनके पास आ जाती है और उनकी मौत हो जाती है।
स्टोरी है 23 साल के काफी यंग मैजिशियन रेबर्न हूपर की, जो कि आफ्टरनून में एक शो परफॉर्म कर रहे थे एक स्कूल के लिए। इस शो में उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक एस्केप स्टंट परफॉर्म करना चाहते हैं, एक अंडर वाटर एस्केप स्टंट, जिसमें कि उनको हैंडकफ किया जाएगा और उसमें से उनको निकलना होगा। इसकी रिहर्सल के लिए वो अपने असिस्टेंट, जो कि उनकी वाइफ थी, वो एक लेक के किनारे जाते हैं जो कि उनके घर के पास में ही थी। उनके हाथ पीछे की तरफ हैंडकफ थे। इस पोजीशन में उनसे जितना हो पाया वो उतना अंदर चले जाते हैं लेक में। वाइल बीइंग अंडर वाटर वो अपना एस्केप करना बिगिन कर देते हैं। फॉर्चुनेटली वो अपने आप को अनलॉक तो कर लेते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उस दिन मौसम काफी ज्यादा खराब था और काफी तेज हवा चल रही थी, मतलब बहुत ही ज्यादा, और हवा का डायरेक्शन एकदम अगेंस्ट था उनके, जिस डायरेक्शन में उनको जाना था लेक से बाहर निकलने के लिए, और इस कारण से वो लेक से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। उन्होंने मदद के लिए आवाज दी अपने असिस्टेंट को, जो कि उनकी वाइफ थी। इतना ज्यादा मौसम खराब था कि उनकी आवाज पहली बात तो उन तक गई भी नहीं। जब तक उनकी आवाज उन तक पहुंची और जब तक वो बोट लेके रेस्क्यू करने के लिए उन तक पहुंच पाते, तब तक रेबर्न डूब चुके थे। बाद में ये पता चला कि वो सिर्फ 6 फीट गहरे पानी में थे, बट स्टिल उसी पानी ने उनकी जान ले ली। 1938 में एक डेंटिस्ट था जिसका नाम था डॉक्टर विवियन हेंसले। डॉक्टर विवियन हेंसले कहने को तो डेंटिस्ट थे, बट शौक के लिए कभी कभी मैजिक भी परफॉर्म करते थे। उनकी एक ट्रिक थी जिसका नाम था रस्टी रेजर ब्लेड्स। इस ट्रिक में वो रेजर ब्लेड्स लेते थे, उनको खाते थे, च्यू करते थे और स्वॉलो कर लेते थे। काफी सुनने में इंटरेस्टिंग ट्रिक लग रही, राइट? एक दिन जब वो इस इफेक्ट को परफॉर्म कर रहे थे, वो ब्लेड को काफी अंदर अपने मुंह में थ्रो कर देते हैं और इनवॉलंटरीली उसको स्वॉलो कर लेते हैं। यस, इनवॉलंटरीली वो एक रेजर ब्लेड को स्वॉलो कर लेते हैं। रेजर ब्लेड उनके पेट में चली जाती है। वो तुरंत हॉस्पिटल जाते हैं। उनका 2 बार ऑपरेशन भी होता है। डॉक्टर उनको 2 बार ऑपरेट करते हैं, बट क्योंकि वो रेजर ब्लेड उनके इंटेस्टाइन में चली गई थी, हर बार डॉक्टर जब उनको ऑपरेट करते थे उनको वो कभी ब्लेड मिलती ही नहीं थी, क्योंकि वो हर बार एक नए पोजीशन पे मूव कर जाती थी। डॉक्टर विवियन हेंसले 4 दिन तक इसी हालत में रहे। 4 दिन बाद उनकी मौत हो गई इसी हालत में। स्वीडिश मैजिशियन जॉन मिलर, जिसका स्टेज नेम था बलब्रेगा, वो 1900 में ब्राजील में एक टूर कर रहे थे अपने शो का, अपने मैजिक शो का। इस शो में वो एक इफेक्ट परफॉर्म करते थे जिसका नाम था फ्लेमिंग मॉथ। फ्लेमिंग मॉथ में क्या होता था, उनके 6 असिस्टेंट मॉथ के ड्रेस में, मॉथ के कॉस्ट्यूम में अपीयर होते थे स्टेज पे। सडनली फ्लेम्स अपीयर होती थी और उस फ्लेम के साथ साथ उस सभी के सभी असिस्टेंट गायब हो जाते थे, वैनिश हो जाते थे। ये उनका इफेक्ट था ना। ब्राजील टूर पर जब वो इफेक्ट परफॉर्म करना चाहते थे, अनफॉर्चुनेटली जो थिएटर था वो इस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं था, बिकॉज जो फ्लेम प्रोड्यूस करनी थी उनको, उसके लिए उनको गैस की सप्लाई लगती थी। क्योंकि थिएटर प्रिपेयर नहीं था इस चीज के लिए, उन्होंने डिसाइड किया कि वो इम्प्रोवाइज करेंगे और एसिटिलीन का यूज करेंगे ना। उनकी ये सबसे बड़ी गलती थी, बिकॉज जिनको नहीं पता है, एसिटिलीन काफी ज्यादा हाईली इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस है, काफी जल्दी आग पकड़ लेता है। और ऐसा ही कुछ हुआ। जब वो इस इफेक्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, उसी दौरान एसिटिलीन ने आग पकड़ ली। मैजिशियन जॉन मिलर और उनका एक असिस्टेंट, दोनों की मौत हो जाती है इस आग में। ये स्टोरी है 32 साल के जो बरस की, या फिर जोसेफ बरस की। उन्होंने डिसाइड किया कि 1990 में हैलोवीन के रात को वो एक स्टंट परफॉर्म करेंगे जिसमें कि एक कॉफिन होगा, जो कि एक ग्लास का कॉफिन था। उसमें उनको डाला जाएगा चेन से लॉक करके। उस कॉफिन को 7 फीट गहरे गड्ढे में डाल दिया जाएगा और फिर उसके ऊपर डर्ट और सीमेंट डाल दी जाएगी, वेट सीमेंट, और उसमें से उनको एस्केप करना था। काफी कॉम्प्लिकेटेड और काफी डेंजरस स्टंट है। अनफॉर्चुनेटली जैसा उन्होंने प्लान किया था ऐसा नहीं होता है और जो कॉफिन है वो पूरा का पूरा कोलैप्स हो जाता है। और जब तक उनकी टीम उनको निकाल पाती, क्योंकि इतना सारा सीमेंट और डर्ट उनको एक साइड करना था, बट जब तक उनकी टीम उन तक पहुंचती, उनको निकालती, तब तक उनकी डेथ हो चुकी थी। खास बात यह है कि उन्होंने 1989 में सेम स्टंट परफॉर्म किया था, उसमें वो काफी सक्सेसफुल रहे थे। बट 1990 में जब उन्होंने स्टंट परफॉर्म किया हैलोवीन के दिन, उनसे गलती ये हुई कि उन्होंने डर्ट के साथ में सीमेंट का भी यूज कर लिया। जो वेट सीमेंट होता है उसका वेट काफी ज्यादा हैवी होता है डर्ट के कंपैरिजन में, और यही कारण था कि उनका कॉफिन जो है पूरा का पूरा कोलैप्स हो जाता है, उनकी डेथ हो जाती है। तो तुम्हारा क्या ओपिनियन है? क्या मैजिक के लिए अपनी जान दांव पर लगाना सही है, वर्थ इट है? कमेंट करके बताओ मुझे। सो नेक्स्ट टाइम जब कोई ये कहे कि मैजिक ट्रिक तो बच्चों के लिए होती है, तो उसको मेरी ये वीडियो जरूर भेजना। तो ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं तुमसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पीस।